सभी को मेरा नमस्कार। मैं अंतिम कक्षा छठी की छात्रा हूँ। आप सभी के सामने श्रीमद् भगवत गीता के कुछ श्लोक प्रस्तुत करना चाहती हूँ। आशा करती हूँ कि आप उन्हें ध्यान से सुनेंगे। मेरा पहला श्लोक यह है, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् समृद्धि विभ्रमः, समृद्धिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। प्रस्तुत श्लोक श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग का 63वां श्लोक है। इस श्लोक का भावार्थ यह है कि जब किसी व्यक्ति की कोई इच्छा पूर्ण नहीं होती है तो उसके भीतर क्रोध उत्पन्न हो जाता है। यह क्रोध धीरे धीरे उसकी विवेक शक्ति को ठग देता है, यानी उसे यह समझ नहीं आता कि क्या करना उचित है और क्या अनुचित। जब सम्मोह बढ़ता है तो व्यक्ति की समृद्धि भ्रमित हो जाती है, यानी उसे यह भी याद नहीं रहता कि उसने क्या आदर्श, संस्कार और कर्तव्य अपनाए थे। इससे मनुष्य की सही और गलत पहचान करने की क्षमता नष्ट हो जाती है। इससे मनुष्य पूर्णतः रूप से पतन को प्राप्त हो जाता है। यही अवस्था समृद्धि भ्रंश कहलाती है। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप से पुनः गिर जाता है। कृष्ण भावनामृत के विकास से मनुष्य जान सकता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा के लिए कैसे किया जा सकता है। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत के ज्ञान से रहित है वे कृत्रिम ढंग से भौतिक विषयों से बचने का प्रयास करते हैं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि मनुष्य का पतन बाहर से नहीं बल्कि भीतर से शुरू होता है। इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि इच्छा और क्रोध मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। अंततः हमें हमारी इच्छाओं और क्रोध दोनों पर ही नियंत्रण करना सीखना चाहिए। मेरा दूसरा श्लोक यह है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे। प्रस्तुत श्लोक श्रीमद् भगवत गीता के चौथे अध्याय ज्ञान योग का 8वां श्लोक है। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ जाता है और धर्म की हानि होने लग जाती है तब तब मैं मानव रूप में प्रकट हुआ करता हूँ। इसका अर्थ यह है कि जब संसार में पाप, बुराई, हिंसा, अत्याचार, दुराचार और अन्याय बढ़ जाते हैं तब भगवान श्री कृष्ण किसी न किसी अवतार में पृथ्वी पर आते हैं। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। इस श्लोक की यह भावना है कि धर्म की ही विजय होती है और अधर्म का नाश तो निश्चित ही है। पापी लोग जब दूसरों पर अत्याचार करते हैं तो उनका नाश अवश्य ही होता है। मेरा तीसरा श्लोक यह है, ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यतेन स पापेन पदं पत्रमिवाम्भसा, पदं पत्रमिवाम्भसा। यह श्लोक श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय कर्म संन्यास श्लोक का 10वां श्लोक है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि मनुष्य को कर्म तो करना ही चाहिए क्योंकि कर्म के बिना तो जीवन संभव ही नहीं है। परंतु कर्म करते समय यदि हमारा मन फल की इच्छा
लाभ हानि, सम्मान अपमान जैसे विचारों से बंधा रहेगा तो हम बंधन में पड़ जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि जो व्यक्ति अपने कर्मों को परमेश्वर को समर्पित करके आस्तिक होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पर्श रहता है। ईशोपनिषद में कहा गया है कि प्रत्येक वस्तु परब्रह्म या श्री कृष्ण से संबंधित है, अतएव वे केवल उन्हीं की हैं। यह श्लोक हमें यह शिक्षा देता है कि मनुष्य को कर्म तो करना ही चाहिए, क्योंकि कर्म के बिना तो जीवन संभव ही नहीं है। जय तु गीता, जय तु भारतम।